जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। अभी तो एएलपी का रिजल्ट भी आने को है, तो आपको बता दूं एएलपी का भी रिजल्ट अभी नहीं आएगा, लेकिन आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट है ये पहले आ सकता है। कब तक आ सकता है, इससे पहले दोस्तों जो काफी बच्चे ना ये कहते हैं कि सर जैसे रनिंग के अंदर कोई फेल हो गया, जैसे अगर किसी की रनिंग की तैयारी अच्छी है, अगर वो हाई जंप लॉन्ग जंप अच्छा नहीं मार सकता, तो क्या उसके अंदर उसको छूट मिल सकती है। तो आपको थोड़ा फास्ट में क्लियर कर दूंगा, रिजल्ट भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताता हूं, जो आपकी रनिंग होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है ना, इस बार फिजिकल आपको बता दूं दोस्तों 100% ये मान के चलिए कि आपका फिजिकल पूरा पूरा हार्ड होने वाला है। एक चीज देखिए दोस्तों, जब वैकेंसी कभी भी देख लीजिए, चाहे जैसे अभी से ऐसे फायरमैन का अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, फॉर्म बहुत ज्यादा आए थे, काफी ज्यादा आए थे, वैकेंसी आपकी थोड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले ही उन्होंने अगर किसी की फोटो के अंदर मिस्टेक तो ही रिजेक्ट कर दिया। ऑल ओवर कहने का मतलब ये कि जब पद ज्यादा होते हैं, पद कम होते हैं, वो ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, यानी कि सिलेक्टेड ज्यादा हो जाते हैं, फिर कट ऑफ ज्यादा हाई चली जाती है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि छूट नहीं दी जाती है, उस केस में थोड़ा हार्ड किया जाता है। अगर फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं किसी भर्ती के, तो उसको कट ऑफ को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, एग्जाम को हार्ड डाल देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये एक होता है सिस्टम। अभी आपको बता दूं फिजिकल आपका काफी हार्ड होने वाला है। जिस बच्चे का मैंने आपको कट ऑफ बता रखे उतने नंबर बढ़ने हैं, तो भाई फिजिकल के लिए तैयार रहिए। और फाइनल सेक्शन का भाई नहीं पता है कि कितनी हाई चली जा सकते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए आपको मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बता रखी कितनी है। अभी इस वीडियो के अंत में भी आपको मैं बता दूंगा कि कितनी आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे आपकी रनिंग है, जैसे आपकी रनिंग होती है भाई, रनिंग के अंदर आपको बता दूं, अगर जितने बच्चे भागते हैं ना, उनका 10% बच्चे ही क्वालिफाई हो पाते हैं। इनकी सिर्फ 10% बच्चे ही पास हो पाते हैं, बाकी के फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो उसके अंदर इससे भी ज्यादा फेल हो सकते हैं, यानी कि लगभग इसके लगभग मानिए कि उसके अंदर इतने ही उसके अंदर पास हो पाते हैं, ठीक है। ये पास का था भाई, ये फेल का शायद मैंने गलत बोल दिया कि 10% ही पास हो पाते हैं, ठीक है। 100 बच्चे भागे, उसमें से 10 ही पास हो पाएंगे। अब भाई उन 10 का आगे हाई जंप लॉन्ग जंप होता है। अगर कोई बच्चा इस रनिंग के अंदर फेल हो जाता है, तो समझ लीजिए उसे कोई दोबारा से चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि रनिंग का पूरा प्रोसेस होता है भाई। रनिंग के ग्राउंड के अंदर रनिंग करनी होती है। अगर वहीं उसी बच्चे की बात करें, वो मार रहा था आपका लॉन्ग जंप, वो मारा था लॉन्ग जंप, उसने लगा दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चांस वो कर दिया, उसने मिस। अगर लग रहा था वहां पे जो भी आपके वो सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, तो उनको लगता था कि बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन मारा नहीं जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक चांस और भी दे सकते हैं, ठीक है। 4 चांस भी दे सकते हैं। आईटीबीपी का आपको एग्जांपल बता दूं, आईटीबीपी के अंदर भी ये 4 चांस दिए थे बच्चों को, लेकिन भाई मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, आरपीएफ एसआई की भर्ती वो आईटीबीपी की है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं 4 चांस भी दिए जा सकते हैं अगर आप कोशिश करते हो तो। जैसे आपने पहला क्वालिफाई कर दिया तो बाकी के आपके चांस नहीं होंगे, पहला आपने फेल कर दिया, दूसरा आपको आपने पास कर दिया तो बाकी के नहीं होंगे। अगर आपने पहला फेल कर दिया, दूसरा फेल कर दिया, तीसरा भी फेल कर दिया तो वो फेल है। अगर आपने तीसरा पास कर दिया, फिर आपको पास माना जाएगा, यानी 3 चांस में कोई भी आप एक चांस पास करते हो तो आपको पास माना जाता है। यही सिस्टम है आपका हाई जंप के अंदर भी, कि आप हाई जंप भी अगर अच्छा मारते हैं, अगर आपने कोशिश की, तो आपको चौथा चांस भी दिया जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि दोस्तों चौथा चांस भी बच्चों को दिया जा सकता है। आपको बता दूं, जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई कर देता ना, तो वो भाई हाई जंप लॉन्ग जंप है, इसके अंदर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो फेल हो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर लगभग 70 से 75% बच्चे ना इसके अंदर पास हो पाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि रनिंग सबसे मेन रनिंग है आपकी, रनिंग इसकी हार्ड होती है। आपको मैं पहले ही क्लियर करूं, रनिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं रिजल्ट और इसकी कट ऑफ कि कितना आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए कि हमारा फिजिकल इसके लिए हो जाए। अभी आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर भगवान ना करे इसके अंदर नहीं हो पाता है, तो उसके अंदर आप अच्छा करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। आपको सबसे पहले मैंने रिजल्ट ही बताया, रिजल्ट का क्या है। जो बच्चा कह रहा था ना भी एएलपी का भी सर एएलपी का रिजल्ट आने को है, तो आपको बता दूं एएलपी का आंसर की कब आई थी, 5 दिसंबर को इसकी आंसर की आई थी, ठीक है। 5 दिसंबर के बाद देख लीजिए 25 दिन ये निकल चुके, 31 दिन आपके जनवरी के निकल चुके, कितने हुए आपके 56 दिन हो चुके। पिछली बार तो इन्होंने 40 दिन के अंदर लगभग इसका दे दिया था,
रिजल्ट 48 दिन के अंदर इन्होंने इसका जो रिजल्ट दे दिया था LPCBT 1 का। अभी 56 दिन हो चुके, तो इसका रिजल्ट अभी नहीं देंगे भैया। अगर मैं इसके अंदर ही बताऊं तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 10 फरवरी तक तो वो आपकी एक अप्लाई की डेट है जो ताती तत्व जो कैटेगरी वाले हैं उनकी। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक है RPF-SI। RPF-SI की आंसर की कब आती है आपकी 17 दिसंबर को आंसर की आती है। 23 दिन आपके ये, 31 दिन आपके जनवरी के, तो ये हुए आपके कितने 54 दिन हो गए। यानी कि लगभग आप ये मान लीजिए, सॉरी ये 13 दिन भाई, 13 दिन यानी कि 44 दिन, यानी कि मान लीजिए कि 45-46 दिन आपके लगभग हो चुके, कंप्लीट हो चुके 45-46 दिन। तो आप मानेंगे रिजल्ट आपका आने को है। मैंने आपको बताया था कि जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट के अंदर, जनवरी लास्ट के मैंने बताया कम चांसेस, लेकिन फरवरी फर्स्ट में ही आपके रिजल्ट के आने के बहुत ज्यादा चांस है। यानी कि रिजल्ट आपका आने को है अभी। अभी दोस्तों जिस बच्चे ने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, जो बच्चा सोच रहा है कि रिजल्ट आने के बाद में तैयारी करूंगा, तो बिल्कुल गलत, आप फेल हो जाओगे। क्योंकि रिजल्ट के बाद में आप शायद ही आपको ये ज्यादा टाइम दे, वैसे आपकी किस्मत की ज्यादा टाइम दे दे। अब आपको मैं बता देता हूं इसकी कट ऑफ कितनी आपकी सेफ हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, मैं कैटेगरीज लिख देता हूं। जनरल है, OBC है, SC है, ST है, EWS कैटेगरी है। तो इनकी मैं अगर आपको मैं कट ऑफ बता दूं कि मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है, तो फीमेल वाले इसके इक्वल ही मान के चलिए, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है, तो मैं इसके जितना ही फीमेल का मान रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कट ऑफ के ऊपर, तो भाई जो कट ऑफ है ना वो आपकी 90 प्लस है। ठीक है, 90 प्लस है जनरल की। OBC की बात करूं तो 87 प्लस तक है, और EWS की मैं बात करूं तो आपकी 86 प्लस तक है, और SC ST की मैं बात करूं तो ये आपकी 80 प्लस तक है, और ये आपकी 75 प्लस तक है। और ये आपकी कट ऑफ कैसे, ये 1/3 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ में है। और ये आपकी कट ऑफ है विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है। और ये कट ऑफ है आपकी, देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, से फॉर PST एंड PET। PST एंड PET यानी कि फिजिकल और आपका जो रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इनके लिए आपकी सेफ है। फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है। फाइनल सिलेक्शन की इतनी भी रह सकती है, इससे हाई भी जा सकते हैं, क्योंकि फिजिकल के अंदर आपके काफी बच्चे फेल होंगे। देख लेना भाई, आज मैं कह रहा हूं, ये बात याद रखिए, आपका फिजिकल काफी हाई होगा, काफी हार्ड होगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।